वेलकम स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एनडीए के जो भी क्वेश्चन हमने पिछली बार लास्ट टाइम हमने किए थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो तक हमने 21st क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो ये रहा आपका 22nd क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन स्टेट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, गिवन आपको चीज़ दे रखी है, गिवन आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज साइन पाई बाई 6 प्लस आयोटा टाइम्स 1 माइनस cos pi by 6 over sin pi by 6 माइनस आयोटा टाइम्स 1 माइनस cos pi by 6 और इस पूरे एक्सप्रेशन की होल पावर 3 गिवन है। और आपको चार ऑप्शंस दिए हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सोल्व करके आपको बताना है। ऑप्शंस हैं A1, B का है -1, C का है आयोटा एंड D का है माइनस आयोटा। तो चार ऑप्शंस में आपका क्या आंसर रहेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसको पहले साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, एक काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए। आपको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ जो प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर? सो इसी प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करें, साइन पाई बाई 6 जो है, देखो अगर 2 टाइम्स थीटा है तो सिंगल सिंगल हाफ हो चुका है थीटा का। सो पाई बाय 6 का हाफ क्या होगा? पाई बाय 6 का हाफ होता है, मतलब पाई बाय 6 को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट पाई बाय 12। सो पाई बाय 6 का हाफ होता है पाई बाय 12, तो ये बन जाएगा 2 साइन पाई बाय 12, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला है ना ये, cos पाई बाय 12। सिमिलरली एक फॉर्मूला आपने लगाना है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी का अप्लाई करूं मैं यहाँ पे, इसको कंपेयर करूं पाई बाय 6 से, अगर 2 थीटा का काम मेरा पाई बाय 6 कर रहा है, सो हाफ एंगल कहता है इसका हाफ हो जाएगा। हाफ क्या होता है पाई बाय 6 का? अगेन पाई बाय 12। सो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका, साइन पाई बाय 6 को हमने चेंज करके क्या लिखा है, 2 साइन पाई बाय 12 कोस पाई बाय 12 प्लस आयोटा टाइम्स, इस चीज को क्या लिखा हमने, 1 माइनस कोस पाई बाय 6 को हमने लिखा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 12। क्लियर? होल अपॉन, बिल्कुल नीचे आइडेंटिकल वे में नीचे भी चेंज करेंगे, यहां बस माइनस आयोटा आ जाएगा, बाकी बिल्कुल आइडेंटिकल है। क्लियर? यहां तक करने के बाद देखो साइन पाई बाय 12, साइन पाई बाय 12 यहां से कॉमन आ जाएगा, साइन पाई बाय 12, साइन पाई बाय 12 यहां से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 भी कॉमन ले लेंगे। सो 2 साइन पाई बाय 12 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचता है, कोस पाई बाय 12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाय 12 होल ओवर कोस पाई बाय 12 माइनस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाय 12 होल ओवर होल पावर 3। क्लियर? और क्योंकि देखो जो चीज हमने साइन पाई बाय 12 ऊपर से कॉमन ली थी वो नीचे से भी तो कॉमन आ रही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहाँ तक एक्सप्रेशन बचेगा। अब एक चीज और, एक फॉर्मूला याद रखो आप, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स जो होता है, इसको हम लिखते हैं बेटा ई की आयोटा एक्स। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इस टाइप का कुछ भी होगा तो ई की आयोटा एक्स बनेगी। सिमिलरली अगर इसको देखें, कोस पाई बाय 12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाय 12, देखो यहाँ पे x का काम जो है वो पाई बाय 12 कर रहा है, सो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाय 12। ये करना है आपने। सो ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, अंदर वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाय 12, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, देखो यह माइनस है, जैसे यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, अगर ये चीज माइनस हो जाती तो यहाँ माइनस आ जाता है, नीचे वाली चीज बन जाएगी माइनस आयोटा पाई बाय 12। अब ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगी e की आयोटा पाई बाय 12 इंटू ई की आयोटा पाई बाय 12, डिवाइड है ना, डिवाइड में माइनस का पावर है, माइनस वाली और ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 12। वहां क्यूब भी था, क्यूब चलता रहेगा,
दिस बिकम्स इक्वल टू ई की 2 से 12 कटते हैं 6 पे, ठीक है। ये जो 3 है, जो 3 पावर है, ई की पावर आयटा की पावर मल्टीप्लाई, ई की पावर ये थी और पावर की पावर 3 थी, तो 3 भी इसको दे देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, ये बन गया। 6 से 12 कट जाएगा, यू विल गेट ये बचेगा आपके पास। अल्टीमेटली सोल्व करने पर यही आएगा। अब जैसे हमने इस चीज को खोल के ये लिखा था, इस चीज को वापस ये भी तो लिख सकते हैं, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 आपको पता है 0 होता है, आयोटा साइन पाई बाई 2 1 होता है, सो आंसर आ जाएगा आपका आयोटा। सो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर था दैट इज वो रहेगा आयोटा, जो कि था आपका ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गिवन है ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 की, और ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 1 की है। गिवन ये है कि ए बी इज इक्वल टू सी होता है, कि ए बी का प्रोडक्ट अगर सी होता है सो आपने एक्स वाई ढूंढने हैं, और एक्स वाई ढूंढने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है पहले, क्योंकि अननोन है ना यहाँ पे। इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम एक्स वाई निकाल लेंगे, एक्स वाई को वापस पुट करके ए मैट्रिक्स बनाएंगे और ए मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल के हम देंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसमें यूज करो। क्या कह रहे हैं, जो ए मैट्रिक्स है एक्स प्लस वाई वाई 2x इंटू एक्स माइनस वाई, इसका प्रोडक्ट गिवन है किसके साथ भाई, 2 माइनस 1 के साथ। निकाल लेते हैं हम, पहले ए बी निकाल रहे हैं, क्लियर। ए बी कितना है भाई, ए बी अगर निकालें एक्स प्लस वाई इंटू 2x, पहले ये एलिमेंट जो है बेटा ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास और ऐड हो जाएंगे 2x प्लस 2y और y इंटू माइनस का y, ये पहला एलिमेंट बने, यही पूरी चीज जाएगी, क्लियर। फिर देखो कैसे पता लगा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ये है, सो जो मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी बेटा 2 क्रॉस 1 की। आपको एक्सट्रीम एलिमेंट्स देखने होते हैं, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब ऐसी सी दो एलिमेंट, एक एलिमेंट मिल गया, इसको इससे ऐड किया, अब इसको इससे करेंगे, इसको इससे 2x इंटू 2 4x, और x माइनस वाई को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस का y आ जाएगा, ये दो एलिमेंट्स आपको मिल गए। ये बन गई आपकी इनका प्रोडक्ट, ए बी का प्रोडक्ट, और किसके बराबर था, ए बी का जो प्रोडक्ट था वो सी के बराबर था, सी क्या है ये, सो ये जो प्रोडक्ट निकला है वो इसके बराबर है 3 और 2 के। अब जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। रखने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस वाई कितना होता है, प्लस y हो जाएगा एक, इज इक्वल टू 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2। ये दो मैट्रिक्स, ये दो आपके इक्वेशंस मिल गई, लीनियर इक्वेशंस मिल गई 2 वेरिएबल्स के अंदर। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, y से y कैंसिल आउट होने के बाद माइनस x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई -1। पुट करने पर पुट x इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसमें x की वैल्यू -1 डालेंगे तो जाके ऐड हो जाएगा, y आ जाएगा आपके पास 5, ये आ गया आपके पास x एंड y। अब इससे वापस मैट्रिक्स A बनाओ, A मैट्रिक्स क्या बन गई भाई, y को 5 डालना है और x को -1 डालना है, 5 -1 ये 4 बन जाएगा, 5 फिर 2 इंटू -10 -2 -1 -5 -6, ये बन गई आपकी मैट्रिक्स, ये आ गई आपकी ए मैट्रिक्स, क्लियर। नाउ हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए स्क्वायर की वैल्यू, सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, इस मैट्रिक्स का इसी के साथ हम प्रोडक्ट निकाल देंगे। सो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 4 for the 16 -10, 4 5 the 20 -30, सो ए स्क्वायर की वैल्यू आई बेटा आपके पास 6 -10 4 एंड 26, सो ये आएगा आपका ए स्क्वायर का आंसर, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 3x3 का डिटर्मिनेंट है। देखो अगर आप सिंपल सॉल्व करने जाओगे, एक कोई भी कॉलम के अगेंस्ट या रो के अगेंस्ट सॉल्व करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो इससे पहले हम क्या करेंगे, रो और कॉलम ऑपरेशंस लगा के थोड़ा इजी कर सकते हैं इसको। कैसे, देखो R2 जो रो 2 है, हमें पता है रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाने पर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। सो हम लगा सकते हैं R2 गोज टू फॉर्म R2 माइनस R1। मतलब हम रो 2 को बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, रो 2 में से रो 1 के एलिमेंट्स को माइनस करके रो 2 को दोबारा बना रहे हैं। मतलब पहले रो तो सेम रहेगी, रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस करने पर आएंगे। मतलब रो 2 का एलिमेंट, ये एलिमेंट में से ये एलिमेंट माइनस कर दो, रो 1 का एलिमेंट जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। 1 प्लस एक्स में से 1 माइनस कर दो, मतलब नीचे वाले रो में से ऊपर वाला माइनस कर दो। फिर लिखो इसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दो, 0। 1 में से 1 गया 0। अब इसमें से ऊपर वाला, फिर इसमें से ऊपर वाला, फिर इसमें से ऊपर वाला। इससे क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट इजी सोल्व हो जाएगा। 1 1 1 एलिमेंट क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल x, और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 0, और ये आ जाएगा y। अब बस अपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट एक्सपेंड किससे करना है, इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। कैसे, 1 एलिमेंट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, उनका डिफरेंस ये आ गया 0। जब बाकी दो से करोगे, 0 के अंदर कुछ भी आए इसके अगेंस्ट करोगे, इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे, बाहर तो 0 ही है, आंसर 0 आएगा। 0 के अगेंस्ट ऐसे ही नीचे वाले के अगेंस्ट करोगे, ये जो वो भी 0 आएगा क्योंकि बाहर ही 0 है। ये 0 ये 0 ये बचा, जो आपका डिटर्मिनेंट है वो एक्स वाई आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। सो क्वेश्चन नंबर जो 25 आपके पास है, उसमें आपको 3 सेट्स गिवन है। सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या कह रहे हैं, ए एक सेट है, एक्स उसमें सारे एक्स आ रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के टेबल पे कटने वाले सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे। सो ए के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ए के अंदर आपके पास आएंगे वो वाले सारे नंबर जो 3 के टेबल पे रहते हैं, 0 3 6 12। बेसिकली 3 का टेबल लिखना है। फिर आपने बी एलिमेंट बनाना है, बी सेट बनाना है। मल्टीपल ऑफ 4 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 का टेबल आ जाएगा। और उसके बाद सी सेट के अंदर मल्टीपल ऑफ 12, सो 12 का टेबल चलेगा। और यहाँ पे आएगा -12 -24 डॉट डॉट डॉट। तो 3 सेट आपको गिवन। अब कोई 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही ऑप्शन होगा, वो आपने देखना है। कहता है पहला ऑप्शन कहता है ए बाई बी यूनियन सी। ए बाई बी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये आपका ए सेट है। आप देखो क्लियर, मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये कोई सी सेट। अब क्या कह रहा है, ए बाई बी का मतलब क्या होता है बेटा, ए बाई बी का मतलब ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहे। मतलब अगर हम ध्यान से देखें, ए का जो सेट है, पहले एक काम करो, ए और बी में समझो। पहले मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए बाई बी का क्या मतलब होता है, ए बाई बी का मतलब होता है ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं आ रहे। मतलब अगर ध्यान से आप देखो, ए तो पूरा ये है, बट हमने तो वो लेने हैं, वो सारे ए के एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में ना हो, ए के हों बट वो छोड़ देने हैं जो कि बी में आ रहे हैं। मतलब वो वाले लेने हैं सिर्फ जो सिर्फ ए के हों बट बी के साथ कॉमन ना हो। तो बी के साथ कॉमन ना हो, ये बी के साथ कॉमन पार्ट है। सो जो हमारा ए के वो सारे एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन ना हो, वो ये होगा, ये। ठीक है, ऐसे हमने काम किया। तो पहला कह रहा है ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं आ रहे, और उसकी यूनियन ले ले हम सी के साथ। तो पहले तो हम देखते हैं ए के वो सारे एलिमेंट जो बी के साथ नहीं आ रहे। अगर बी में देखें तो 12 आ रहा है, फिर यहाँ पे -12 भी आएगा, ऐसे 24 भी आएगा, -24 भी आएगा, और इसमें भी 12 आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट, देखो जैसे हमने कॉमन पार्ट रिमूव कर दिया, तो इसके वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो इसके साथ कॉमन ना हो। इसके साथ कॉमन क्या क्या आ रहा है, जैसे 12 और 12 कॉमन आ रहा है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा, और यहाँ पे भी 24 आएगा, ये भी कॉमन पार्ट है। ये सब रिमूव कर दो, इनको हटा के जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा के जो बचें वो एलिमेंट
ए की लिखो। सो ए बाई बी में क्या बन जाएगा, वो सारे ए के एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, कॉमन वाले हटा दो, लिखने ए के ही हैं बट बी के साथ कॉमन वाले हटा के। सो बचे क्या, ये आ जाएगा आपको 0 3 6, फिर जैसे 12 चला गया आपके पास, हाँ इसमें 9 भी आना था है ना, 9 भी आएगा बीच में, सो 9 भी आएगा, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ही -3 -6, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें कॉमन पार्ट हटा दिया मैंने। 4 और 3 में कॉमन क्या होता है, 12 होता है, 24, बहुत सारे रिमूव कर दिए, ये होगा ए बाई बी। इसकी यूनियन ले रहे हैं सी के साथ, सी के एलिमेंट तो ये हैं भाई, सी के अंदर एलिमेंट -24 -12, ये सारे, जब दो चीज़ों की यूनियन लेंगे बेटा क्या सेट एम्प्टी आएगा। इन्होंने पूछा है कि इन सब में से कौन सा सेट जो है वो फाई होगा, नल सेट होगा। इन्होंने पूछा इन सब में से कौन से वाला नल सेट है, एम्प्टी सेट है। पहले वाला क्लियरली नल सेट नहीं है, यूनियन में कभी भी नल सेट बनता ही नहीं पहली बार, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में आपको क्या कह रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में आपको कह रहे हैं ए बाई बी बाय सी, ए बाई बी, ए बाई बी के एलिमेंट हमने अभी लिखे थे, ए बाई बी में क्या क्या आए थे आपके पास, 0 आ गया था, 3 आ गया था, -3 आ गया था, ठीक है। फिर वो कहते हैं सी वो वाले अब ए बाई बी के वो वाले एलिमेंट्स, ए बाई बी के बहुत सारे एलिमेंट उठाने जो सी के साथ कॉमन नहीं है भाई, इसमें और इसमें तो वैसे ही कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। ए बाई बी के बाय सी निकालना है ना, मतलब ए बाई बी के बहुत सारे एलिमेंट उठाने जो सी के साथ कॉमन नहीं है। इन दोनों में से कुछ कॉमन होता अगर, तो ए बाई बी में से वो एलिमेंट निकाल देते और जो बचते वो लिखते। इन दोनों में से कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो ये सारा का सारा सेट है, ये सारा का सारा सेट ही आपका आंसर आ जाएगा, ये नल सेट नहीं आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा सेट आपका आंसर होगा इस एक्सप्रेशन का। तो नल तो आया नहीं। जो लास्ट सी पार्ट है वो कहता है ए की इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। देखो ए की इंटरसेक्शन बी के साथ, ए की इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, ए और बी में क्या कॉमन है, ये सारे एलिमेंट्स कॉमन है, 12 24, सो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा क्या आपका, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आएगा 0 12 24 -12 -24, ऐसे ऐसे ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। और इसी की इंटरसेक्शन लेनी किसके साथ भाई, सी के साथ, ये भी तो सेम सेट ही है, ये भी तो सेम सेट है। तो इन दोनों में जो कॉमन, देखो दो दो सेम सेट का इंटरसेक्शन वही सेट आ जाता है, तो यही फिर से आपका आंसर आ जाएगा जो कि नल सेट नहीं है। सो आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन। पहले तीनों ऑप्शन हमने काट दिए समझा के कि ये तो नल सेट नहीं हो सकते, और अगर हम समझें तो लास्ट वाला नल सेट कैसे होगा। ए इंटरसेक्शन भी हमने अभी लिखा, फिर से लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन भी 0 12 24 -12, इसकी क्या कह रहे हैं बाय, बाय किसके साथ, बाय इसी सी सेट के साथ। आप कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी बाय सी का मतलब होता है इसके वो सारे एलिमेंट, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स जो इसके इसमें इसके साथ कॉमन ना हो। अगर हम ध्यान से देखें ये सेट और ये सेट तो सेम है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके साथ कॉमन ना हो, मतलब मुझे सारे इस सेट के सारे इसके साथ कॉमन आ रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे। तो जो बचेगा सेट वो क्या बचेगा, जब सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के छोड़ने पड़ेंगे, सो इसका आंसर जो आएगा 5 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। सो यही आपका सही आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपको क्या बोला है, आपको एक बाइनरी नंबर दिया है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो कभी भी किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपली क्या करो, ये डिजिट्स लिख लो जो भी गिवन है, 1 1 1 0 1 0 1 1, लिख लिया। लिखने के बाद पहले वाले को मल्टीप्लाई करो 1 से, मतलब हम कह सकते हैं 2 की पावर 0 से, फिर सम लगा दो, इस डिजिट को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 1 से, ठीक, फिर सम का लगा दो साइन, इसको कर दो 2 की पावर 2 से, सम का साइन 2 की 3 से, एडिशन 2 की 4 से, एडिशन 2 की 5 से, एडिशन 2 की 6 से, एडिशन 2 की 7 से। मतलब आपने पीछे से चलते जाना, 2 की 0 2 की 1 2 की 2 ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके, और सबके बीच में प्लस का साइन लगा देना। सो ये 2 की 7 जो होती है, 2 की 7 ये होती है आपकी 128 प्लस 1 इंटू, एक मिनट,
1 इंटू 2 की 6 ये 64, 2 की 5 32, 0 इंटू समथिंग 0, 2 की 3 8 होती है, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 के पास 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, तो ये आएगा आपके पास, ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 235, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सो ये नंबर बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में आपका 235 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके पास है, गिवन था आपको एक एक्सप्रेशन sin x प्लस आइटा कोस x की पावर 3 गिवन थी, और आपको पूछा है इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट क्या होगा। सो रियल पार्ट वो पार्ट होता है जो आयोटा के अलावा होता है, जिसमें आयोटा नहीं आता। पहले इसको पावर क्यूब है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसको कैसे करेंगे, हमें अभी पीछे हमने पढ़ा था, इस पूरी चीज को e की आयोटा x जो होता है बेटा वो होता है cos x प्लस आयोटा साइन x, क्लियर। बट यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे उल्टा है, cos पहले होना चाहिए, cos के पास आयोटा नहीं होना चाहिए था, और sin के पास आयोटा होना चाहिए था, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर आयोटा को अगर बाहर ले लें, आयोटा को अगर बाहर ले लें, cos x के साथ आयोटा हट जाएगा, ये आयोटा कॉमन ले लिया ना, ओके। एक काम करते हैं, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, ओके, आयोटा बाहर ले लो, आयोटा बाहर लेने पे cos x बन जाएगा, और sin x पे तो आयोटा था ही नहीं, है ना, sin पे आयोटा था ही नहीं, तो उसके नीचे एक आयोटा आ जाएगा। कैसे, हम एक काम करते हैं ना, यहाँ आयोटा ऊपर लगा के एक नीचे लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमने वही करा, ऊपर वाले में से आयोटा, दोनों पे ऊपर आयोटा आ गया ना, ऊपर नीचे लगा के इस पे दोनों पे आयोटा आ गया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा, आयोटा बाहर ले लिया। cos x के पास तो कुछ नहीं बचा, बट इसके पास नीचे वाला आयोटा बचा, क्लियर। अभी पावर चल रही 3, आयोटा बाहर चलेगी। अब क्या करेंगे, cos x आयोटा का, इस जो आयोटा लिखा है इसको एक काम करते हैं, ऊपर भी एक आयोटा और दे देते हैं, और नीचे भी एक आयोटा और दे देते हैं। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 बन जाता है, और माइनस यहाँ आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका ये, क्लियर। इसको हम लिख लेंगे आयोटा। अब देखो मैंने बताया था, ये जो चीज होती है ये होती है, और सिमिलरली ई की माइनस आयोटा एक्स जो होती है वो होती है कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। तो यहाँ से अगर कंपेयर करो आप, इस चीज को मैं ई की माइनस आई एक्स लिख सकता हूँ, और इसकी पावर क्या चल रही है भाई, इसकी पावर चल रही है हमारी पूरे की 3, क्लियर। अब क्या होगा, ये पावर इसको ही मिल जाएगी और इसको ही मिल जाएगी, दिस विल बी आयोटा क्यूब इंटू ई की आयोटा 3x, क्लियर। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, सो ये बन जाएगा माइनस आयोटा इंटू, इसको वापस खोल देंगे, कोस 3x माइनस आयोटा साइन 3x, क्लियर। अब हमारे पास जो आयोटा था बाहर, इसको वापस दे देते हैं, देने पर क्या बन जाएगा, cos 3x के साथ आयोटा लग जाएगा, तो इसको पीछे लिख देता हूँ, माइनस आयोटा cos 3x, और ये आयोटा माइनस का, और ये आयोटा, आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, सो आगे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन 3x, ये आ जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई करने पर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो ये जो चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस का साइन 3x माइनस आयोटा कोस 3x। अब जो रियल पार्ट है आयोटा के बिना है, वो आपका रियल पार्ट है इस एक्सप्रेशन का। सो रियल पार्ट आपका आया माइनस साइन 3x, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। सो जो लास्ट क्वेश्चन आज का है, उसमें क्वेश्चन नंबर 28 में हमें गिवन है ए की थीटा गिवन है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और आपको ई अल्फा और ई बीटा का प्रोडक्ट निकालना है, और इवेंचुअली पता करना है कि जो प्रोडक्ट आया वो इनमें से किस ऑप्शन के बराबर है। सो ई अल्फा इंटू ई बीटा निकालना है। सो जहाँ पे थीटा था तो थीटा था, अगर अल्फा में दे दिया क्वेश्चन तो अल्फा में चेंज कर दो, सो ये बन जाएगा, ई अल्फा की बात कर रहा हूँ मैं, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा
इंटू ई बीटा। ई बीटा का मतलब जहां जहां थीटा है वहां बीटा कर दो बस, और इनका प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर? अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, कोस अल्फा कोस बीटा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आ गया पहला एलिमेंट, ये पहले इस पे जाता है फिर इस पे जाता है और ऐड हो जाते हैं, फिर ये एलिमेंट लास्ट पे जाएगा, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। क्लियर? फिर ये जो एलिमेंट है इधर जाएगा, माइनस कोस, माइनस का कोस बीटा साइन अल्फा, ये इस पे और ये इस पे, माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा, फिर ये उस पे माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। तो क्लियरली अगर आप देखें ये जो चीज है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोस ऑफ ए प्लस बी। ये कोस ए प्लस बी दैट इज कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया ऊपर। यहाँ देखें कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, दिस इज साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? ये जो चीज है यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर लेने पर अंदर बन जाएगा प्लस। सो ये क्या बन गया, कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी। सो ये क्या बन गया, फिर अगेन साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। इधर देखें अगर हम, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो हम क्लियरली देखें जब थीटा था तो थीटा है, अल्फा था तो अल्फा था, सारा एक्सप्रेशन बीटा था तो बीटा में था। अगर अल्फा प्लस बीटा आ चुका है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन गया ई टाइम ई ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो पूरा आंसर आया वो ई ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर आया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। सो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, इसके बाद अगले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू।